पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास जीवन के कई पहलुओं में या तो आपके करियर में पीक पॉइंट में पहुंचने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये आज के समय में ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद को ग्रो करना नहीं आता तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या तो अपनी खुद की कंपनी को क्या ग्रो करवाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जानने वाले हैं पर्सनल ग्रोथ के उन 5 एरियाज़ के बारे में जिन्हें आप धीरे धीरे 1 बाय 1 इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। इन 5 एरियाज़ में से सबसे पहला जो एरिया है वो है मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ का सीधा सा अर्थ है कि अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाना, अपने माइंड को अप टू डेट रखना। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे इंटरनेट आते जा रहा है, जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस मिलते जा रहा है, वैसे वैसे हमें खुद को भी अपडेट रखना चाहिए डे टू डे लाइफ में। अगर हम अपडेट नहीं रख पा रहे खुद को तो हम पुराने हो जाएंगे, और पुरानी चीज़ों को सब भंगारी समझते हैं, जिस वजह से आपकी कीमत कम हो सकती है। मेंटल ग्रोथ का सीधा सा मतलब है कि आप किस प्रकार से सोचते हो और किस प्रकार से आप कोई चीज़ लर्न करते हो। मेंटल ग्रोथ इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई आपको पिछड़ा हुआ व्यक्ति ना समझे। अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो उस फील्ड की जो भी चीज़ नई है उसका अपडेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आप अप टू डेट रहोगे और अपने माइंड को जंग नहीं खाने दोगे तो आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। उस काम को करने के नए नए तरीके ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपका माइंड चल रहा है, सिर्फ चल ही नहीं रहा, दौड़ भी रहा है। तो इसलिए अपने माइंड को हमेशा ट्रेन रखो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो नई किताबें पढ़ो। अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते तो उन व्यक्तियों से मिलो जिसने वो काम कर चुके हैं और जो आपकी फील्ड में सबसे बेहतरीन है। अब बात आती है सेकेंड एरिया की, जो कि है सोशल ग्रोथ। अगर मैं सोशल ग्रोथ की बात करूँ तो हमारे दिमाग में पहले क्लिक होता है कि क्या है, फेसबुक की तो बात नहीं कर रहा, क्या है इंस्टाग्राम की तो बात नहीं कर रहा। जी नहीं, इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा मैं, ना फेसबुक की बात कर रहा। सोशल ग्रोथ मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, या आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, वो स्किल्स। सोशल स्किल्स में आता है कि हाउ टू कम्युनिकेट, यानी दूसरों से कैसे बात करना, अपनी फीलिंग्स को, अपने वर्ड्स को कैसे एक्सप्रेस करना। वो कहते हैं ना कि वर्ड इज़ मोर पावरफुल देन स्वॉर्ड। ये बात सही भी है, क्योंकि तलवार से ज़्यादा शब्दों से लोगों को चोट पहुंचती है। किसी को कन्विंस कैसे करते हो, ये आता है सोशल ग्रोथ में। आप बात कैसे करते हो, ये आता है सोशल ग्रोथ में। आप हज़ारों व्यक्तियों से बात कैसे करते हो, ये आता है सोशल ग्रोथ में। अब ये तो हो गई आपकी कम्युनिकेशन की बात, यानी आप खुद बोल रहे हो, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, बट आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं सुनता, दूसरे की खुद की ही बड़बड़ करते रहता है, तो उसे लोग पकाऊ कहते हैं। इसलिए दूसरे की बात सुनने की कोशिश करो। लोगों को भी वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी बात सुनते हैं, जो उनके बात से एग्री होते हैं। तो इसलिए अच्छे लिसनर बनो। या तो आप एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी बना सकते हो, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को और बेहतरीन बना सकते हो, जिस वजह से आप अपने टीम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, अपने वर्क अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, और आप एक इफ़ेक्टिव लीडर भी बन सकते हो या इफ़ेक्टिव स्पीकर भी बन सकते हो। जब भी आप किसी से बात करते हो या 2000-3000 लोगों से एक साथ बात करते हो, तो उनसे कुछ ना कुछ फीडबैक लो। वो आपको आपकी गलतियां बताएंगे कि आप कहाँ पे थोड़े से गलत थे, और आपको भी उन गलतियों को इम्प्रूव करते जाना है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि कोई गलतियां निकाले और आप बोले चल देखो क्या समझता, निकल यहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे से किसी से बात करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रांग है, तो वो अनजान व्यक्ति भी आपका फ्रेंड बन जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे एरिया की, वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब खुद के आंतरिक मन से कनेक्ट होना, खुद के अंदर शांति लाना, यानी खुद के मन में शांति लाना। लोग बहुत सारी तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। वो एक स्ट्रक्चरल पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिमाग शांत रखना है तो आप रेगुलर पूजा कर सकते हो या किसी मंदिर में जा सकते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग शांत है। या आप किसी गुरुद्वारे में या कहीं दरगाह में जाके अपना मन शांत करवा सकते हो, या तो आप रेगुलरली मेडिटेट कर सकते हो, जिस वजह से आपका दिमाग शांत रहेगा और आप स्थिर रहोगे, अपने डिसीजन अच्छी तरीके से ले पाओगे। अब स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों मैटर करती है, क्योंकि ये आपका स्ट्रेस कम करती है और आपके काम को बहुत अच्छी तरीके से करने में आपकी मदद करती है। क्योंकि अगर दिमाग शांत रहेगा तो आपका काम अच्छे से होगा, जिस वजह से आप अपना फुल पोटेंशियल दिखा सकते हो। फोर्थ एरिया वो है इमोशनल ग्रोथ। आजकल हर व्यक्ति इमोशनल होते जा रहा है। क्यों?
क्योंकि जब भी वो कहीं देखता है या जिस दिन वो सैड होता है तो उसे उस दिन उसी प्रकार के थॉट्स आते हैं, और थॉट्स आते हैं वो तो ठीक है, बट जब वो अपना फ़ोन चेक करता है या कभी रील्स देखता है, वीडियो देखता है, और उसे वही गाने दिखते हैं जो उसकी फीलिंग से मैच होते हो। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा तो नीचे कमेंट कीजिए। फर्स्ट थिंग कि वो गाना आपको आज ही नहीं दिखा, आप उसको आज इसलिए अटेंशन दे रहे हो क्योंकि वो आपकी फीलिंग से आज मैच कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये आज बार बार क्यों दिखाया जा रहा है। इमोशनल ग्रोथ का सीधा सा मतलब है कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज करना, क्योंकि अगर हम इमोशंस में आके, फीलिंग्स में आके अपने डिसीजन लेंगे तो वो 90% चांसेस है वो हमेशा गलत ही होंगे। और ऐसा ही होता है, हम खुशी खुशी में कुछ कमिट कर देते हैं और वो नहीं कर पाते, और उस चीज़ को ना करने के कारण हमें सेल्फ डाउट होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है अपने इमोशंस के कारण। इमोशनल ग्रोथ आपको हेल्प कर सकती है आपके डे टू डे चैलेंजेस को फेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो 12th के बाद ऐसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि हम आगे में क्या करें। उनकी इच्छा तो होती है कुछ और करने की, पर अगर शर्मा जी का बेटा इंजीनियरिंग ले रहा है तो फिर आपको ऐसा लगता है कहीं मैं पीछे तो नहीं रह रहा, तो फिर आप उस फियर के वजह से, उस डर के वजह से, उस इमोशन के वजह से इंजीनियरिंग को प्रीफर करते हो, जिसमें आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था वो फील्ड ले लेते हो, और फिर बाद में आप सर्वाइव नहीं कर पाते और सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाती है। इसलिए आपकी इमोशनल ग्रोथ ज़रूरी है, और आपके डिसीजंस कम से कम रॉन्ग हो इसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो अब आते हैं सबसे लास्ट, बट ये सबसे महत्वपूर्ण है, अगर ये नहीं तो बाकी के 4 बेकार है। सो एरिया नंबर 5, फिजिकल ग्रोथ। अगर किसी व्यक्ति का शरीर ही ठीक नहीं है तो क्या मतलब बाकी चीज़ों को ग्रो करने का। फिजिकल ग्रोथ में वही आता है कि आपकी बॉडी अच्छी रहने को होना। ज़रूरी नहीं कि आपको 6 पैक एब्स हो, बट आपका शरीर हेल्थी होना चाहिए। अगर आपका शरीर हेल्दी रहेगा तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा, और माइंड हेल्दी रहेगा तो आपके डिसीजंस भी अच्छे रहेंगे, और आपके डिसीजंस अच्छे रहेंगे तो आप लाइफ में दिन ब दिन इम्प्रूव कर पाओगे। फिजिकल ग्रोथ के लिए आपको अच्छे से अच्छा फूड खाना चाहिए, बाहर की चीज़ें कम से कम हो सके तो खानी चाहिए, और सबसे ज़रूरी प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप ले सकते हो। अगर आपकी बॉडी अच्छी रहेगी तो आप बेटर तरीके से वर्क कर पाओगे। सो ये थे वो 5 एरियाज पर्सनल ग्रोथ के जिसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप किस एरिया में कमज़ोर हो, और अगर आप उस एरिया में कमज़ोर हो तो अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर आप दिन में 1% भी इम्प्रूव होते हो तो उसे इम्प्रूवमेंट ही कहा जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, या अगर आपकी कुछ भी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जाओ अपने सपने पूरे करो।